हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर न्यू अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे भी सर टाइम टेबल है वो कब आएगा, तो मैं आज आपके लिए कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए दोनों के लिए टाइम टेबल लेके आया हूं। तो वो आप टाइम टेबल देख सकते हैं, कब आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और कौन सा एग्ज़ाम है वो कब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो समय है वो प्रातः 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक आपका समय रहेगा। उसके बाद में अब आप अपना बुक है वो ओपन कर लीजिएगा और इसमें आप लिखना है वो शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही 10वीं का मॉडल पेपर बताऊंगा, उसके टाइम टेबल बताऊंगा, उसके बाद में आपका ये 12वीं का टाइम टेबल भी मैं आपके साथ लेके आया हूँ, ये रहा। ठीक है, इस पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सके। एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, कक्षा 10 वालों के लिए भी आपका लाइव क्लास रहती है 7:15 पे, शाम को 7:15 पे आपकी लाइव क्लास रहती है मैथ का। उसमें डेस्क वर्क करवाया जा रहा है। संजीव डेस्क वर्क है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और एक्सीलेंट डेस्क वर्क है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं मैं, आपकी जो साइंस की डेस्क वर्क है संजीव की, वो कंप्लीट अपन ने कर ली है और एक्सीलेंट की स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो वो क्लासें भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे गुरुवार आता है और 16 मार्च 2023 से आपका जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से पहला पेपर है वो आपका अंग्रेजी का है। ठीक है, उसके बाद में शुक्रवार यानी 17 मार्च 2023 को और 18 मार्च 2023 को 2 दिनों की आपकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद में आगे रविवार भी आ जाता है, तो रविवार की भी छुट्टी है। और आगे सोमवार 20 मार्च इसको भी आपकी छुट्टी है। कहने का मतलब है 17, 18, 19 और 20 इन 4 दिनों की आपकी छुट्टी रहेगी। देन उसके बाद में आगे आता है मंगलवार और 21 मार्च 2023 को हिंदी का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, उसके बाद में हिंदी के बाद में आगे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन 3 दिनों की यहाँ पे छुट्टी आ जाती है, यानी 22, 23 और 24 की छुट्टी है। उसके बाद में शनिवार को यानी 25 मार्च 2023 को सामाजिक यानी एसएसटी का एग्जाम है। 25 मार्च को एसएसटी का एग्जाम है 10वीं का। उसके बाद में 26, 27 और 28 इन 3 दिनों की फिर छुट्टी आ जाती है। उसके बाद में आगे आता है वार बुधवार। बुधवार यानी 29 मार्च 2023 को आपका विज्ञान यानी साइंस का एग्जाम रहेगा। उसके बाद में 30, 31 फिर 1 और फिर 2, यानी इन 4 दिनों की 30, 31, 1 और 2 इन 4 दिनों की यहाँ पे छुट्टी आ जाती है। उसके बाद में सोमवार यानी 3 अप्रैल को आपका गणित यानी मैथ का एग्जाम होगा। इट्स ओके, 3 अप्रैल को आपका मैथ का एग्जाम होगा। उसके बाद में 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल इन 4 दिनों का फिर अवकाश आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद में आपको यहाँ पे शनिवार को 8 अप्रैल 2023 को तृतीय भाषा यानी संस्कृत का, अगर किसी के पास संस्कृत है तो संस्कृत का एग्जाम होगा। अगर किसी के पास उर्दू है तो उर्दू का, गुजराती है तो गुजराती, सिंधी का, पंजाबी का, जो भी इसमें से आपके पास सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो 8 अप्रैल 2023 को होगा, यानी शनिवार को होगा। उसके बाद फिर 2 दिनों का अवकाश आ जाता है, 9 का और 10 का आपको छुट्टी रहेगी 2 दिनों की। उसके बाद में आगे है मंगलवार और तारीख रहेगी 11 अप्रैल 2023 को। उसमें आपके ये एग्जाम होने जरूरी है। ये एग्जाम होंगे जो कि ऑटोमोटिव है, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य देखभाल है, सूचना प्रौद्योगिकी है। जो भी इसमें जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट के 11 अप्रैल 2023 को एग्जाम होगा। तो ये तो था कक्षा 10 का। कक्षा 10 का था, इसमें टाइम दोबारा से देख लेना। यहाँ पे टाइम है वो 8:30 से 11:45 तक आपका टाइम
जो एग्ज़ाम का टाइम है वो रहेगा, और 16 मार्च से आपके एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। इट्स ओके। अब चलते हैं अपन कक्षा 12 पे, और कक्षा 12 का जो टाइम रहेगा वो यही रहेगा, 8:30 से 11:45 तक एग्ज़ाम का टाइम रहेगा। अब एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे तो वो देखिएगा यहाँ पे कक्षा 12 के लिए। तो गुरुवार तारीख आती है 9 मार्च 2023। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है मनोविज्ञान। अगर किसी के पास मनोविज्ञान है तो उसका एग्ज़ाम है वो 9 मार्च को होगा। उसके बाद में आगे सब्जेक्ट आता है लोक प्रशासन, इसका एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को होगा, शुक्रवार को। उसके बाद में तारीख आती है शनिवार यानी 11 मार्च, और 11 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा पर्यावरण विज्ञान का। आगे ये जो 19 है, 6 है, 61 है, ये विषय कोड दिए गए हैं, ये 236 है, 1158 है, 23 है। उसके बाद में रविवार यानी 12 मार्च 2023 को अवकाश रहेगा, रविवार आ जाता है, और सोमवार आता है उसके बाद में 13 मार्च 2023 को, तो शारीरिक शिक्षा का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आगे है मंगलवार 14 मार्च 2023 को, यहाँ पे नृत्य, कथक, वाद्य संगीत या फिर सितार है, पखावज है, सरोद है, जो भी इसमें सब्जेक्ट आपके साथ आपके पास है उनका एग्ज़ाम होगा 14 मार्च को। उसके बाद में आगे सब्जेक्ट आता है यहाँ पे टाइम आता है 15 मार्च 2023 यानी बुधवार को, तो यहाँ पे समाज शास्त्र का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 16 मार्च को छुट्टी है। उसके बाद में शुक्रवार आता है 17 मार्च को, तो 17 मार्च को संस्कृत साहित्य का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में 18 मार्च आता है, और 18 मार्च को वार है शनिवार। शनिवार और रविवार 2 दिनों की छुट्टी आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में है सोमवार आता है 20 मार्च को, 20 मार्च 2023 को, और सब्जेक्ट आता है भूगोल, भूगोल या फिर लेखा शास्त्र या फिर भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो भी इसमें से आपके पास सब्जेक्ट है उसका सोमवार यानी 20 मार्च को आपका एग्जाम होगा, भूगोल का, लेखा शास्त्र का और भौतिक विज्ञान का। उसके बाद में 21 मार्च को अवकाश रहेगा। उसके बाद में बुधवार आता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को अंग्रेजी अनिवार्य का एग्जाम होगा 22 मार्च को, और 23 मार्च को फिर चेटीचंड की अवकाश आ जाता है। और उसके बाद में आगे आता है शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023। इस दिन आपका हिंदी अनिवार्य का एग्जाम होगा। फिर 25 मार्च को अंतराल आ जाता है, और 26 मार्च को फिर छुट्टी आ जाती है। कहने का मतलब है वो 25 और 26 को छुट्टी रहेगी 2 दिनों की। उसके बाद में 27 मार्च यानी सोमवार को यहाँ पे आपका इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि रसायन विज्ञान इनका जो एग्ज़ाम है वो 27 मार्च को होगा 2023 को। फिर आता है आगे मंगलवार यानी 28 मार्च 2023। 28 मार्च को अंग्रेजी साहित्य का और टंकण लिपि जो कि हिंदी में है, इनका यहाँ पे नीचे दिया गया है। टंकण लिपि का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा। अभी टंकण लिपि का जो प्रश्न पत्र है वो 9 बजे से प्रारंभ होगा सुबह। उसके बाद में आगे चलते हैं, बुधवार यानी 29 मार्च और 30 मार्च 2 दिनों की यहाँ पे छुट्टी आ जाती है। उसके बाद में आगे आता है 31 मार्च 2023 शुक्रवार को गणित का एग्जाम होगा, मैथ का। उसके बाद में 1 अप्रैल 2023 शनिवार को 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे अर्थशास्त्र का और यहाँ पे शीघ्र लिपि यानी हिंदी का, अंग्रेजी का। शीघ्र लिपि में आती है हिंदी या फिर अंग्रेजी, और इधर कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान। ये सब्जेक्ट जिसके पास है उनका एग्जाम है वो शनिवार को होगा 1 अप्रैल को। उसके बाद में 2 अप्रैल को रविवार आ जाता है, छुट्टी है आपकी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में तारीख आती है 3 अप्रैल यानी सोमवार को कंप्यूटर विज्ञान का, या फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट और दिया गया है इन्फॉर्मेटिक्स इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। इस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो 3 अप्रैल को होगा। उसके बाद में मंगलवार आता है 4 अप्रैल 2023। इसमें महावीर जयंती आ जाती है तो छुट्टी है आपकी 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल यानी बुधवार को दर्शन शास्त्र सामान्य विज्ञान का
सामान्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इनका एग्जाम है वो 5 अप्रैल को होगा। और आगे आता है गुरुवार यानी 6 अप्रैल 2023 को राजनीति विज्ञान, भूविज्ञान और कृषि विज्ञान, इनका जो एग्जाम है वो 6 अप्रैल 2023 को रहेगा। आगे 7 अप्रैल की गुड फ्राइडे की छुट्टी है, 7 अप्रैल की, और शनिवार यानी 8 अप्रैल 2023 को शनिवार है तो गृह विज्ञान का एग्जाम होगा। उसके बाद में 9 अप्रैल को रविवार आ जाता है तो छुट्टी है। और उसके बाद में सोमवार को यानी 10 अप्रैल 2023 को हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी, प्राकृत भाषा, टंकण लिपि, जो कि टंकण लिपि अंग्रेजी में आपकी बार, और यहाँ पे टंकण लिपि का प्रश्न पत्र है वो प्रातः 9 बजे प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो इन सब्जेक्टों का जो एग्जाम है वो 10 अप्रैल 2023 को है। आगे बात करते हैं मंगलवार को 11 अप्रैल 2023 को, तो 11 अप्रैल 2023 को चित्रकला का एग्जाम होगा। और बुधवार 12 अप्रैल 2023 को आपका ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं, इन सभी सब्जेक्टों का एग्जाम है वो 12 अप्रैल 2023 को होगा। तो ये था 12वीं कक्षा का एग्जाम का टाइम टेबल और 10वीं कक्षा के एग्जाम का टाइम टेबल, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये 12वीं कक्षा का है, ठीक है। और उसके बाद में 10वीं कक्षा का भी मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी, ठीक है। जिसने नहीं लिखा है तो वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ये था अपना 12वीं कक्षा का और ये है 10वीं कक्षा का। और 10वीं वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, 7:15 पे अपनी लाइव क्लास रहती है शाम को 7:15 मैथ की, जिसमें आपको डेस्क वर्क करवाई जा रही है। संजू की तो कंप्लीट कर दी है और एक्सीलेंट की है वो शुरू कर रखी है, तो वो क्लासें आप जरूर अटेंड कीजिएगा। लगभग है वो आपका एग्जाम है वो 70 से 80% है वो डेस्क वर्क से ही बनता है। इट्स ओके। साइंस की संजू की डेस्क वर्क कंप्लीट करवा दी है, एक्सीलेंट की शुरू कर रखी है, और कुछ ही दिनों में आपकी एसएसटी की भी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी हिंदी की भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये डेस्क वर्क है वो आप अटेंड कीजिएगा इन क्लासों को। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो कक्षा 10 में हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। वो अपने हिसाब से फिर इस टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करें अपने एग्जाम की, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।